हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरा चैप्टर जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, और जितना भी बताएंगे वो सारा का सारा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ भी करेगा, ठीक है। या तो अंक बदल के आए या तो वही क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बढ़िया ध्यान से देखिएगा। जो भी हम बताते हैं उसको एकदम ध्यान से देखा कीजिए। सबसे पहले इसमें आप लोग के अनुपात के बारे में, और कितने हल होंगे, एक हल होंगे कि अनंत हल होंगे कि कोई हल नहीं है होंगे, ये ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप में होता है। रैखिक समीकरण जो होता है इस तरह से होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस रूप में मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिसमें x है वो a1 a2 का मान होता है, जिसमें y है वो b1 b2 का मान होता है, और जिसमें x और y कुछ नहीं है वो c1 c2 का मान होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, -5 बराबर 0, 4x प्लस 5y और -3 बराबर 0, तो इसमें आप बताइए कि a1 a2 b1 b2 का कौन मान होगा। तो यही कहिएगा कि a1 बटा a2 जो होगा वो 2 बटा 4 होगा। आप इसको कटा भी सकते हैं। b1 बटा b2 जो होगा वो 3 बटा 5 होगा, और c1 बटा c2 जो होगा वो -3 बटा -5 बटा -3 होगा, -5, ठीक है। -5 बटा मतलब a1 a2 का मान, b1 b2 का मान, और यहाँ से b1 b2 हो जाएगा, अभी c1 c2 का मान। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब इसमें हम लोग के क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग के अनुपात पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? अनुपात। अब कैसा अनुपात पढ़ना है? अगर a1 बाटा a2 नॉट इक्वल b1 बाटा b2 रहे, a1 बाटा a2 अब बराबर नहीं रहे b1 बाटा b2, तो देखिए क्या क्या हो सकता है इसका, यहाँ से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा केवल एक हल। क्या होगा जी? केवल एक हल होगा। कहीं कहीं अद्वितीय हल भी देता है। तो अद्वितीय का मतलब होता है कि दूसरा दूसरा इसके जैसा न हो। तो दूसरा न हो तो एक ही हल ना, तो इसका होगा केवल एक हल, ठीक ना। और फिर क्या हो सकता है? फिर इसके बाद हो सकता है केवल एक हल। अब पूछेगा कि ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, कैसा होगा। तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, चाहे इसको कह सकते हैं काटती हुई रेखा, काटती हुई रेखा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। काटती हुई रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। अब इसके बाद पूछता है कि संगत है कि असंगत है, कैसा है ये बताइए। तो ये होता है संगत, जिसका हल होता है वो कहलाता है संगत। फिर इसके बाद पूछेगा विरोधी होगा कि अविरोधी होगा कि आश्रित होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अविरोधी होगा, ठीक है। क्या होगा? अविरोधी। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना चीज पूछता है। कब? जब a1 बाटा a2 नॉट इक्वल b1 बाटा b2 रहे, तब इसको एकदम याद ही रख लीजिए, ठीक ना। इसके बाद देखिए, जब a1 बाटा a2 बराबर हो b1 बाटा b2 और बराबर हो c1 बाटा c2, जब तीनों कंडीशन बराबर आ जाए, तीनों कंडीशन का जाए बराबर आ जाए, तब देखिए क्या होगा। अपरिमित रूप से, ठीक है, ऐसे होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल,
चाहे कहीं कहीं लिखता है अनगिनत हल, अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत हल, चाहे कहीं कहीं लिखता है अनेक हल, ठीक है, अनंत हल लिखता है, कहीं कहीं लिखता है अनंत हल। तो इस तीनों में से कोई भी हो सकता है, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल कहिए, चाहे अनगिनत हल कहिए, चाहे अनंत हल कहिए। अब कैसा रेखा आएगा, तो ये आएगा संपाती रेखा। कैसा आएगा, कौन सा रेखा आएगा, संपाती रेखा। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती की एक ही रेखा पर सब बिंदु, देखिए इस तरह से एक ही रेखा पर सब बिंदु, एक ही रेखा पर जितना भी बिंदु आएगा सब एक ही रेखा पर आएगा, तो इसको कहेंगे संपाती रेखा। संगत होगा कि असंगत होगा, तो ये भी का होगा, संगत होगा। काहे, जिसका हल होता है वो संगत, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है तो हल है ना, तो संगत, अनगिनत हल है तो अनगिनत हल है ना, तो संगत, तो जिसका हल होता है वो क्या कहलाएगा, संगत, ठीक है। अब ये जो होगा ये आश्रित हो जाएगा, ठीक ना, ये क्या होगा, आश्रित, क्या होगा जी, आश्रित। आश्रित किसको कहेंगे, एक दूसरे पर जो आसरा करे, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हो, तो सब बिंदु तो एक ही लाइन पर आता है, इसलिए इसको हम आश्रित बोलते हैं। आगे देखिए, अगला जो है, अगला में आप क्या कह सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर तो हो B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटा C2। A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 जो है, अगर ऐसा रहे तो इसका होता है कोई हल नहीं, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, इसका क्या होगा जी, कोई हल नहीं, ठीक है। और इसका रेखा जो होता है समांतर आता है, कैसा रेखा आएगा, समांतर रेखा। अब संगत होगा कि असंगत, तो असंगत होगा, क्या होगा, असंगत। क्या होगा, समीकरण विरोधी हो जाएगा, क्या होगा जी, विरोधी, ठीक है, क्या होगा, विरोधी। जिसका हल नहीं होता है वो असंगत कहलाता है, जिसका हल होता है वो संगत कहलाता है, जिसका हल होता है वो संगत है, जिसका हल नहीं होता है वो क्या कहलाता है, असंगत। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम करेगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पहले के दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10 के मैथ चैप्टर के हैं। तीसरा जो कि चैप्टर है इसमें क्वेश्चन और आंसर नहीं, क्वेश्चन है सिर्फ। अब बोल रहा है यहाँ पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस b प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर एक समीकरण दिया रहे तो इसमें तो सिर्फ एक ही समीकरण है, दो गो समीकरण नहीं ना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसमें कै गो समीकरण है, एगो समीकरण है, इसमें कै गो समीकरण है सिर्फ एक समीकरण है। तब जब एक समीकरण दिया रहे तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल। तो इसमें देखिए यहाँ पर दिया का एक हल होगा तो नहीं, दो हल होगा नहीं, तीन गो हल होगा नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल कोई में नहीं दिया है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कोई नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में है कि समीकरण युग्म इतना और इतना, ठीक है, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x प्लस माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल क्या होंगे, क्या होंगे, अद्वितीय होंगे, अनंत होंगे, कोई हल नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं। इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। a1 बाटा a2 करेंगे तो देखिए a1 के आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक बाटा माइनस 3 हो जाएगा, होगा ना जी, माइनस नीचे नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि -1/3, b1 बाटा b2 बराबर इतना कह सकते हैं कि 2 बाटा में -6 होगा, 1 बाटा -3, तो माइनस नीचे नहीं रहता, इसको ऊपर लेके गए तो -1/3, तो ये दोनों बराबर आ गया, बराबर आ गया तो C1 बटा C2 करके देखते हैं, C1 बटा C2, तो C1 का मान है 5 और C2 का मान है 1, तो ये केवल 5 आ गया ना। तब यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो A1 बटा A2 है, A1 बटा A2 है वो बराबर तो है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के।
ये दोनों तो बराबर है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों सेम है, लेकिन का बराबर है C1 बटा C2 के। तो जब दो को बराबर रहे या ये लास्ट वाला बराबर नहीं रहे तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। इसका क्या आंसर होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ में आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा रहता है तो अभी देखिए लिखवाए थे ना कि सिर्फ एक हल होता है, अद्वितीय हल, केवल एक हल, केवल एक हल। जब प्रतिच्छेदी रेखा रहे इस तरह से A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 रहे तो क्या लिखते हैं, केवल एक हल। क्या लिखते हैं जी, केवल एक हल। समझ में आ गया। इसका ऑप्शन नंबर का होगा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण, यहाँ से कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा। तो इसको पहले हल कर लेते हैं। A1 बटा A2 निकालेंगे, A1 के आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक बटा में 2 हो जाएगा। B1 बटा B2 करके देखते हैं, B1 के मान 3 हो जाएगा, B2 के मान -5। देखिए तो ये दोनों ऐसी देखने में बराबर नहीं दिख रहा है। तो जब ये दोनों बराबर है ही नहीं है तो इसका मतलब कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल है B1 बटा B2 के, यही ना बोल सकते हैं। तो जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 रहे तो अब देखिए विरोधी अविरोधी में जाके देखिए क्या लिखवाए है, लिखवाए होंगे अविरोधी। इसका आंसर क्या होगा, अविरोधी। ठीक है, लिखवाए होंगे अविरोधी, तो इसका आंसर हो जाएगा अविरोधी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक ना, आगे देखिए, जैसा कि देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो, दो चरों में रैखिक समीकरण के हल का है अनंत है तो उनके आलेख क्या होंगे। तो अनंत हल के लिए समपाती रेखा होगी। क्या होगी, समपाती रेखा। लिखवाए हैं कि जब दो समपाती रेखा होती है तो उनके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल है। के का मान ज्ञात करना है ना, तो के अनंत हल के लिए तो बताइए कि अनंत हल के लिए क्या हम लिखवाए थे। कंडीशन अनंत हल के लिए क्या होता है, A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यही ना लिखवाए थे कि जब अनंत हल रहे चाहे अनगिनत हल रहे तब तीनों कंडीशन का होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों कंडीशन का होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए A1 के मान एक काम करेगा, A1 के काम करेगा, x के आगे कुछ नहीं है, एक है। अब B1 का काम करेगा 5, 1/5 बराबर, फिर A2 का सॉरी A2 का काम करेगा 5, B1 का काम करेगा 2 मान वैल्यू, अब B2 के और C1 का कितना हो जाएगा 3 और C2 के 15। यहाँ भी कटाइए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1/5 बराबर 2 बटा के बचेगा बराबर 1/5। चाहे तो आप ये दोनों लेकर बराबर कर सकते हैं, चाहे ये दोनों से बराबर कर सकते हैं। मतलब इस तरह से देखिए 1/5 बराबर 2 बटा के, चाहे ऐसे भी बराबर करेंगे 2 बटा के बराबर 1/5 तो उतना ही होगा। के से 1 में गुणा करेंगे के 5 दूनी के 10, के का मान कितना आ गया 10 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण का केवल एक घात होता है। रैखिक समीकरण का कितने घात होता है, एक घात होता है। रैखिक समीकरण के एक घात होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि युगपत समीकरण, युगपत का मतलब होता है जोड़ा समीकरण। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है और 4x प्लस 6y बराबर 9 है तो इसका क्या होगा, संगत होगा कि अद्वितीय होगा कि अपरिचित रूप से अनेक हल होगा कि कोई नहीं होगा। सबसे पहले निकालते हैं A1 बटा A2 का मान निकालते हैं तो 2 बटा में 4 हो जाएगा। A1 का मान 2 हो जाएगा, A2 के मान 4, कटा देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2। इसी तरह से B1 बटा B2 के मान निकालते हैं तो B1 का मान 3 हो जाएगा, B2 के मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, ये भी 1/2 होगा। अब C1 बटा C2 निकालते हैं तो C1 के मान 5 है और C2 का मान 9 है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/2 1/2 दोनों तो बराबर है, दोनों का है जी, दोनों का है, बराबर है। तो जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर है तो क्या बोला है,
और C1/C2 बराबर नहीं है तो क्या होगा? तो देखिए इस कंडीशन को A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका 3-4 कंडीशन, या तो रेखा में कहिएगा तो समांतर रेखा, हल में कोई हल नहीं, अब संगत की असंगत, असंगत, विरोधी अविरोधी की आश्रित, तो इसका विरोधी। तो ऑप्शन देखिए क्या है, असंगत है, इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए, असंगत। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं शुरू बार में जो लिखवाए थे आप लोग के, उसी में से है, इसका होगा असंगत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। आगे इसको बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन में इसमें है कि के किस मान के लिए इतना और इतना संपाती होगा। तो संपाती का सर, संपाती देखिए सबसे पहले संपाती रेखा देखिए तो अनुपात में क्या लिखवाए थे संपाती में कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों कंडीशन बराबर। संपाती रेखा के लिए तीनों कंडीशन बराबर। A1 के आगे कुछ नहीं है, एक है, एक 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब B1/B2 2/k हो जाएगा, और C1/C2 तो 7/14 हो जाएगा, 7/14। इसको कटा दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो मतलब हो जाएगा 1/2 बराबर 2/k बराबर 1/2। अब हम क्या करेंगे, चाहे ऐसे तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, चाहे ऐसे गुणा कर दीजिए, तो के एकम के, 2 दूनी के 4, के का मान कितना निकल के आ गया 4, के का मान कितना आ गया 4। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर के कोई हल नहीं हो। तो कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है जी? कोई हल नहीं का कंडीशन होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। यही ना होता है कोई हल नहीं के लिए। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, तीन, दो गो बराबर, एगो बराबर नहीं। तो A1 का मान देखिए तो कितना है, 3 है। A2 के मान कितना है, 6 बराबर। B1 का मान -1 कह सकते हैं, B2 के मान -2 नॉट इक्वल C1 के मान 5 और C2 के मान k है। ठीक, इसको कटाइए, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, माइनस माइनस कट गया, मतलब 1/2 बराबर 1/2 तो आ गया, नॉट इक्वल 5/k। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, नहीं है ना, लेकिन k इसी में है। तो k से तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो k एकम k हो जाएगा, नॉट इक्वल बीच में है, अब 5 दूनी के 10, तो k नॉट इक्वल का होगा 10 हो जाएगा, k नॉट इक्वल 10। यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए 0 है, यहाँ भी 0 है, ये नहीं होगा। आगे है ऑप्शन में, इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए के नॉट इक्वल का है 10, इसका ऑप्शन नंबर का होगा सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक्स वाई में समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। जब एक समीकरण दिया रहे, याद रखिए कि जब एक समीकरण दिया रहे तो इसका अनगिनत हल होता है। जब एक समीकरण दिया रहे तो क्या होता है, अनगिनत हल। जब एक समीकरण दिया रहे तो अनगिनत हल। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण युग्म इतना और इतना का हल क्या होगा, अद्वितीय होगा, अनंत होगा। इसको पहले बना के देख लेते हैं। A1/A2 करेंगे तो A1 का मान 2 और A2 का मान 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 हो गया। B1/B2 करेंगे तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1/2 हो जाएगा। C1/C2 करेंगे, C1 का मान हो जाएगा 5, C2 का मान 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो गो कंडीशन तो बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जब यानी कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, नॉट इक्वल का है C1/C2। कंडीशन बताइए, जब दो गो बराबर हो, एगो बराबर नहीं, ऑप्शन के अनुसार से कोई हल नहीं। ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, आप लोग मिला भी सकते हैं जो लिखवाए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। असंगत के उनसे निरूपित करने वाली रेखाएं हमेशा समांतर होती है। असंगत जिसमें हल होगा तो उसमें रेखा में जाके देखेगा तो समांतर रेखा लिखवाए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में
बोला है कि इतना बराबर 11 है और इतना बराबर -24 के हल है। आप लोग पढ़े होंगे देखिए इसमें पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, इसको निकालने के लिए प्रतिस्थापन विधि, और क्या पढ़े हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि पढ़े होंगे, फिर पढ़े होंगे वज्र वज्र गुणन विधि, ठीक ना। एक पढ़े हैं ग्राफीय विधि। आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक। कोई विधि से आप हल कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो इस विधि से बनाने से बढ़िया है ना कि आप मान बैठा के देखिए। अब किसमें कहिएगा कि मान बैठाएंगे, ऑप्शन के अनुसार से, ऑप्शन ये सब दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्शन के अनुसार से मान बैठाइए, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार से पहले कोई भी एक समीकरण उतार के, मान लेते हैं पहले ये वाला समीकरण उतारे, इसको छोड़ देते हैं, कोई एक समीकरण उतारिए, ठीक है। अब इसमें x और y का मान बैठा के देखिए, अगर 11 आ जाए बराबर में तो वही आंसर होगा। जैसे में 2 x का मान 2 बैठा दिए, प्लस में 3 और y का मान 4 बैठा दिए, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 4 16 हो जा रहा है, तो ये होगा नहीं आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जब ए नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए, x के मान -2 है तो 2 गुणा x के मान -2 बैठाते हैं, और 3 गुणा y के मान -5 बैठाते हैं, 2 दूनी के -4 और 5 दिए -15 हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा, -19, लाना है 11, ऑप्शन नंबर बी ओ नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी बैठा के देखते हैं, ऑप्शन सी x का मान बैठाते हैं -3 और +3, y का मान बैठाते हैं 1, तो 3 दूनी -6, 3 एकम 3 -3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जब तीनों नहीं होगा तो डी जरूर होगा, ठीक है, डी जरूर होगा। अब चारों में काहे समय बर्बाद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर मारिए, लिखिए ठीक। जब तीनों नहीं हुआ तो एगो नहीं एगो कोई जरूर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे। तो हम बताए हैं अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल के नियम का बताए हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। अनगिनत हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। तो a1 का मान देखिए तो कितना है, 4 है, और a2 का मान कितना है, 2 है। b1 का मान बताइए क्या होगा, k हो जाएगा, और b2 के मान -4, और c1 का मान देखिए कितना है, 6 है, और c2 के मान 3 है, ठीक ना। अब इसको कटाइए, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6, तो 2 बराबर k बटा -4 और बराबर 2। तो चाहे ऐसे गुणा कीजिए चाहे ऐसे गुणा कीजिए, बतिया बराबर है, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरह से आप गुणा कर सकते हैं। 2 है तो 4 दूनी के -8 हो जाएगा, -8, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसका आंसर, अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल है। ठीक है, इसको भी हल करके देखते हैं कि 5x दिया है कि 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0। a1 बटा a2 कर देंगे तो हो जाएगा 5 बटा 6, b1 बटा b2 करेंगे तो -3 बटा 1 हो जाएगा, ठीक ना, 1 तो -3 आएगा। तो a1 बटा a2 का बराबर है b1 बटा b2 के, देखिए तो दोनों का बराबर है, नहीं बराबर है। तो जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 है तो इसका कह सकते हैं कि केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल चाहे केवल एक हल। जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 क्या है तो केवल एक हल चाहे अद्वितीय हल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में बोला है कि समीकरण निकाय 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल का नियम हम बताए ना, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 ही होता है। तो a1 के मान 2 और a2 के मान 3 नॉट इक्वल b1 का मान देखिए, b1 का मान a और b2 के मान -5। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो 3 ये हो जाएगा और नॉट इक्वल 5 दूनी के -10 हो जाएगा, तो ए नॉट इक्वल -10 बटा में 3। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नॉट इक्वल -10 बटा 3, ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। इसको आगे की ओर कर देते हैं, -10 बटा 3। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है
कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है नियम, तो अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 होता है। अद्वितीय हल के लिए यही ना होता है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 हो। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 किसमें, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। a1 बटा ई बटा है यहाँ a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है इस समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 है, x का मान 5 है तो y का मान, एकदम आसान क्वेश्चन है। x प्लस 2y बराबर 9 है ना, इसमें x का मान 5 बैठा दिया लीजिए प्लस 2y बराबर 9, तो अब 2y बराबर हो जाएगा 9 अब प्लस में 5 है तो माइनस में 5, तो 2y बराबर 9 में से 5 घटेगा तो 4 2 से घटा देंगे, 2 दूनी के 4, y का मान 2 हो जाएगा आंसर। ठीक, y का मान 2 देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में y का वैल्यू कितना है, 2 है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि जब दो चर वाले समीकरण का आलेख समपाती हो तो उनके हल होंगे, तो उनके हल अनगिनत होते हैं। समपाती रेखा का अनगिनत हल होते हैं, समपाती रेखा का अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो उसका जो होता है अविरोधी होता है, क्या होता है जी, अविरोधी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 है, a2x प्लस b2y बराबर 2 2 नहीं है, ठीक है, ये जो c1 है यह जो c2 है, ठीक है, c1 c2 अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल जहां c2 बराबर नॉट इक्वल 0, c2 नॉट इक्वल 0, इसमें c2 0 नहीं है, मतलब ऐसे बोल रहा है। तो क्या होगा, अनंत हल के लिए क्या होता है, तो तीनों कंडीशन बराबर होते हैं, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तीनों कंडीशन का होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं थोड़ा छोटा लिखा गया है, a1 बटा a2 है, बटा है बीच में, यो बटा है छोटा लिखा गया है, c1 बटा है बीच में c2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि समीकरण x2y x प्लस माइनस होगा, x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि अद्वितीय हल हो तो k का मान ज्ञात करना है, k का मान पूछा है। तो अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, यही ना होता है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, a1 का मान 1 हो जाएगा, a2 के मान 3 नॉट इक्वल b1 का मान हो जाएगा -2 और b2 के मान k, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, k एकम k नॉट इक्वल 3 दूनी के -6, k नॉट इक्वल टू -6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन में है इसमें ज्ञात करना है k के किस मान के लिए, ठीक है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2ry, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसमें तो k है नहीं, इसमें ना k है, और एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। तो k के मान पूछा है, छोड़ दीजिए, ये वाला से मतलब नहीं है हमको, इससे मतलब है 2kx प्लस 7y -5 बराबर 0 का के मान ज्ञात करना है। तो कहिएगा कि के तो 2k के 2k x का देखिए मान दिया हुआ है 1, तो 1 बैठा दीजिए, 7y का मान दे दिया है -1 -5 बराबर 0, तो 2 में k से गुणा करेंगे तो 2k हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 7 माइनस में 5 बराबर 0, 2k 7 5 -12 बराबर 0, तो 2k बराबर माइनस में है 12 तो का में हो जाएगा प्लस में, 2 6 के 12, k का मान कितना निकल के आ गया 6, यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं 6 यहाँ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि x माइनस 2y बराबर दिया है 0
और 3x प्लस 4y बराबर दिया है 10। ठीक है, अब कह रहा है कौन हल होगा, यहाँ प्लस माइनस छूट गया है तो इससे नहीं हम लेके चलते, ये वाला एक समीकरण ले लेते हैं कि 3x प्लस 4y बराबर 10 है। अब इसमें मान रख रख के चेक कर रहे हैं कौन कौन होगा, तो 3 ऑप्शन नंबर ए ही रख के देखते हैं। ठीक है, ये वाला मान x के मान 2 रखते हैं, अब 4 y का मान 1 रख देते हैं, बराबर 10 आ रहा है कि नहीं, तो 3 दूनी के 6 और 4 एकम 4 बराबर 10। तो देखिए 6 और 4 10 आ गया ना, 10 बराबर 10। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कहीं कहीं देखिए टाइपिंग करने में छूट जाता है। ठीक है, तो उतना हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आर नहीं लिखा होगा, एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, एक्स लिखा हुआ है। तो के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती होंगे, तो संपाती के लिए बताए हैं ना कि तीनों कंडीशन का होता है, बराबर होता है, तीनों कंडीशन बराबर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान हो जाएगा 3, a2 का मान हो जाएगा 6, b1 का मान होगा -1, b2 के मान -1, और c1 का होगा -16 और c2 के भी मान -16। ठीक है, ये वाला कट जाएगा, 16 नहीं है जी, एक जगह 32 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का नियम पालन होना चाहिए। तो एगो 32 अगर हम कर लेते हैं तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6। तो इस तरह से आ जाएगा 1/2, माइनस माइनस कट गया, 1/k और बराबर 1/2। देखिए चाहे ऐसे बराबर करिए चाहे ऐसे बराबर करिए, क्या होगा, कैसू उतना ही आंसर आएगा। तो k एकम k और 2 एकम 2, तो k का मान कितना निकल के आ गया 2। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं ए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में कि दो दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का होगा, एक हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या कितना हल होता है, एक हल होता है। आगे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा के जो हल होते हैं, समांतर रेखा के कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि 173 एक्स प्लस 197 वाई बराबर 149 और 197 एक्स प्लस 173 वाई बराबर 221, तो एक्स और वाई का मान बस मान रख के देखना है। इसमें से देखिए मान रख के पहले ऑप्शन नंबर ए में जैसे बताए थे ना, एक्स के मान हम 3 रख लेते हैं, 197 वाई का मान -2, अगर घटाने पर 149 आ जाता है तो वही क्या होगा, सही होगा। देखिए 3 3 9, तो जब 9 हो जाएगा, मान लेते हैं सब में नहीं गुणा कर रहे हैं, और 7 दूनी के 14, 14, तो 9 में से 4 घटेगा क्योंकि माइनस हो जाएगा ना, घटेगा तो 9 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए ऑप्शन बी देखिए, 173 गुणे एक्स के मान 2 बैठाते हैं, 197 प्लस वाला से तो भी नहीं करेगा क्योंकि जुटेगा, तो जुटेगा तो कम थोड़े ना आएगा, जुटेगा तो और ज्यादा हो जाएगा, तो ई तो बीओ नहीं होगा। सी में देखते हैं बैठा के, 173 गुणे 1 और 197 गुणे -2, तो ई अगर हम 197 में 2 से गुणा करते हैं, 73 में 1 से, तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, माइनस में बच जाएगा, ई नहीं होगा। और जब सी ए नहीं, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो डी अवश्य होगा। डी बैठा के देख लीजिएगा, 173 में 2 से गुणा करेंगे और प्लस 197 में -1 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करके अब घटा के देखिएगा तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है, इधर है अगला क्वेश्चन कि विरोधी विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, तो विरोधी का एक भी हल नहीं होता है, एक भी नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, तो जिसका कोई हल नहीं होता है उसको कहते हैं विरोधी, जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, विरोधी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण इतना बराबर 6 में कितने हल होंगे, तो जब समीकरण दिया, एक समीकरण दिया रहता है तो उसका अनंत हल होता है, उसका अनगिनत हल, अनंत हल, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल, जब एक समीकरण दिया रहे। आगे क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन में है कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तो दो अंकों वाली संख्या क्या होती है? तो दो अंकों वाली संख्या बराबर हो जाती है कि 10 गुणे दहाई, फार्मूला याद रखिए, ठीक ना? आप प्लस इकाई, एक फार्मूला लिखवा दिए आपको कि 10 गुणे दहाई प्लस इकाई होती है, फार्मूला 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो 10 और दहाई का मान क्या बोला है, दहाई कितना है? तो दहाई का मान है y, तो 10y। अब प्लस हो जाएगा, प्लस इकाई का मान क्या है, x है, तो 10y प्लस x हो जाएगा, 10y प्लस x, 10y प्लस x। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है, 3x प्लस माइनस 2y बराबर 5। कोई एक समीकरण के लीजिए, मान बैठाइए जल्दी, कौन होगा आंसर? तो 2 x का मान देखिए, तो x का मान कितना है, 2 है, प्लस 3y का मान 3 है, 2 दूनी के 4, 3 3 9, 9 4 13, 12 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 2 गुणे x का मान बैठाइए 2 और प्लस y का मान -3, एक घट के नहीं होगा, 3 3 -9 और 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो जाएगा, इहो नहीं होगा। इसको बैठा के देखते हैं, 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2, 3 दूनी के 6 प्लस 3 दूनी के 6, 6 6 12, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। x के मान 3 बैठा दिए, यहाँ 3 और प्लस 3, y के मान कितना बैठा दिए 2, गुणा करके जोड़ दिए तो 12 आ गया, ऑप्शन नंबर सी का होगा, सही होगा, ठीक है। उतना विलोपन और प्रतिस्थापन से बनाने भर टाइम नहीं है, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव देगा तो उससे उतना मत बनाइएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन में गलती है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। आगे देखिए, जो गलत है उसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? तो संगत दो कंडीशन में लिखवाए थे, संगत दो कंडीशन में उनके रेखा कैसा कैसा हो सकती है, या तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए संगत लिखवाए थे, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, या तो लिखवाए थे संपाती रेखा के लिए, या तो प्रतिच्छेदी या तो संपाती, या तो प्रतिच्छेदी या तो संपाती, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, या तो प्रतिच्छेदी या तो संपाती होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर है 2x माइनस वाई बराबर √8, तो y का मान क्या होगा? तो 2x प्लस वाई बराबर, हम √8 कर देते हैं, इसके बराबर भी √8 कर देते हैं, 2x माइनस वाई बराबर भी √8 कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, एगो वाई दो वाई हो गया, अब बराबर √8 में से √8 गया तो 0, तो वाई बराबर हो जाएगा 0 बटा में 2, 2 से कटा दीजिए 0 बार में, वाई का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं क्या है, 0 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 0 है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में बोला है कि यदि 2k-1 कोमा देके के है और समीकरण है 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर डॉट डॉट। अब कुछ नहीं, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। 10 और x है ना, तो ये जो होगा मान वो x का मान होगा, ये वाला होगा y का मान, तो x का मान कितना बैठा देंगे 2k-1 और फिर -9, y का मान क्या बैठाएंगे, k बैठा देंगे, बराबर 12। 10 में 2 से गुणा कर देंगे तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 के और 10 से कम -10 और माइनस में 9 के और बराबर में 12। अब देखिए, 20 में से 9 घटेगा तो 11 बचेगा, 20 में से 9 घटेगा तो 11 के और बराबर 12, माइनस में है तो 10 प्लस में हो जाएगा, तो 11 के बराबर 12 10 22, तो के बराबर 22, अब गुणा में है तो भागा में 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, के का मान आ गया 2, ठीक है। के का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, के का मान 2, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10 कैसा होगा, कि एक हल होगा कि क्या होगा, चलिए इसको चेक करते हैं। a1 बटा a2 से, तो a1 का मान 1 हो जाएगा, a2 का मान 3 है, और फिर b1 बटा b2 करेंगे तो b1 का मान देख सकते हैं 2 है और b2 के मान 12 है, तो 2 एकल 2, 2 छके 12, यहाँ से देख सकते हैं a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2 है ना, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 आ गया, एगो 1/6 आ गया, दोनों बराबर नहीं है, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, केवल एक हल होगा, एकल हल होगा, एकल हल माने केवल एक हल, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है
अगला क्वेश्चन में है कि यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर दिया है 7 के कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं कब होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 होता है। a1 के मान देखिए k है, अब बटा में a2 के मान 6 है बराबर b1 का मान है -5 और b2 के मान 2 नॉट इक्वल c1 के मान 2 है, c2 के मान 7 है। तो आप क्या कर देंगे कि k बटा में 6 बराबर -5 बटा 2 तो 2 के हो जाएगा बराबर -30 हो जाएगा, तिरछा तिरछी करेंगे पूरा तक कट जाएगा -15 बार में के बराबर हो जाएगा -15। ठीक है, के बराबर का हो जाएगा -15। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ है -15, देख सकते हैं। ठीक है, के बराबर का होगा -15। चलिए आगे देखते हैं। बस आज के लिए इतना ही, अब आगे क्वेश्चन नहीं है। इतना क्वेश्चन 40 गो में से आप लोग के जरूर एगो ना एगो क्वेश्चन, एगो दूगो तीन गो भी दे सकता है। ठीक है, तो परीक्षा में जरूर देगा, बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।